हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग टॉन्सिलाइटिस पढ़ेंगे, यानी टॉन्सिल में होने वाला इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन कैसे होता है। तो टॉन्सिल जो होते हैं वो टॉन्सिल टू स्मॉल मसल्स के बने होते हैं या थ्रोट के अपर साइड में क्या होते हैं इस प्रेजेंट होते हैं। या हमारे बॉडी में टॉन्सिल जो है हमारे बॉडी में इम्यूनो सिस्टम के जैसा कार्य करता है, या इम्यूनो सिस्टम का क्या एक पार्ट है। टॉन्सिल हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज के बने होते हैं। अगर हम लोग देखें कि टॉन्सिल का कार्य क्या होता है, तो टॉन्सिल का कार्य होता है कि जो हमारे बॉडी में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको हमको हमारे बॉडी में जाने से रोकता है, बचाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो उसको क्या करता है कि फिल्टर का कार्य करता है। हमारे बॉडी में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर कर रहा है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर टॉन्सिल में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से क्या होता है कि टॉन्सिल में इन्फ्लामेट हो जाता है, और इन्फ्लामेट क्या होता है कि हम टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग डेवलप करने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो ये हमारा टॉन्सिलाइटिस का इंट्रोडक्शन था। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। टॉन्सिलाइटिस का डिफिनेशन क्या है, तो इट इज अ पेनफुल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन। यानी यह कैसा डिजीज है या कैसा इन्फ्लामेशन है, एक पेनफुल है क्योंकि दर्द रहता है थ्रोट में, और इसका कारण क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन के वजह से क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस होता है। विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेल रेड एंड टेंडर टॉन्सिल। यानी यह क्या होता है कि इसको कैसे दिखता है, तो हमारे टॉन्सिल में रेडनेस टाइप का हो जाता है, वाइट स्पॉट हो जाता है, लाइट टाइप का स्वेल हो जाते हैं, और टॉन्सिल में क्या होता है, टेंडर्स टाइप का दिखने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन था। उसके कारण देखते हैं कि यानी टॉन्सिल में अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो उसका कारण क्या होता है, कॉजेज क्या है। तो सबसे पहले वायरस, यानी टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, वायरस के कारण ही होता है, वायरल इन्फेक्शन के वजह से। तो इसमें वायरस का टाइप्स दिया है, एडिनो वायरस, रीनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, साइटोमेगालो वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। ये हमारा वायरस के टाइप्स है कि जो कि इतने टाइप्स के वायरस जो कि हमारे अगर टॉन्सिल में एंटर कर जाते हैं तो वो टॉन्सिलाइटिस का क्या करते हैं, कॉज्ड बनते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया। इसमें क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और साइनोबैक्टीरियम डिफिथीरिया। यानी बैक्टीरिया का ये टाइप से कि अगर हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया वाला टॉन्सिलाइटिस हुआ है, अगर बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी हो सकता है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, और साइनोबैक्टीरियम डिफिथीरिया। ये हमारा कारण होता है टॉन्सिलाइटिस होने का। अब हम लोग टॉन्सिलाइटिस का सिम्टम्स देखते हैं, यानी चिन्ह एवं लक्षण क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेगा। तो सबसे पहले थ्रोट पेन एंड स्वेलिंग। यानी अगर कोई भी पेशेंट को अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है या कोई व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो ये लक्षण दिखेगा। थ्रोट में क्या होगा कि पेन होगा, यानी गले में पेन होगा, और स्वेलिंग टाइप का दिखेगा। नेक्स्ट है सोर थ्रोट, यानी गले में क्या होता है कि खराश टाइप का ऐसे दिखने लगेगा। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पेशेंट को अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो कुछ भी खाएगा तो उसको क्या होगा कि खाने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट है फीवर। फीवर मतलब कि कोई भी पेशेंट को अगर या टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी फीवर टाइप का दिखेगा। हेडेक भी होगा, सिर दर्द, रनी नोज, यानी रनी नोज दिखेगा, नाक से पानी टाइप का ऐसे कोई डिस्चार्ज होने लगेगा। इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, यानी हमारा जो लिम्फ नोड है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। फैटिग, थकान भी होगा। अब हम लोग देखते हैं टॉन्सिलाइटिस का सिम्टम्स क्या है, यानी साइन एंड सिम्टम्स या उसका लक्षण क्या दिखेगा अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो सबसे पहले थ्रोट पेन एंड स्वेलिंग। उसका गले में क्या होगा कि पेन होगा और स्वेलिंग टाइप का दिखेगा। सोर थ्रोट होगा, यानी गले में खराश टाइप का दिखेगा। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, खाने में कोई भी चीज़ अगर खाएगा तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, तकलीफ होगी। फिर उसके बाद क्या है कि फीवर, यानी पेशेंट को फीवर भी होगा, हेडेक भी, ये भी लक्षण दिखेगा। रनी नोज, यानी नोज से क्या होगा कि कोई भी डिस्चार्ज ऐसे निकलता रहेगा, तो ये भी एक लक्षण दिखेगा टॉन्सिलाइटिस वाले पेशेंट का। इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेड नोड, यानी हमारा जो लिम्फेड नोड है तो वो क्या होगा कि वो इनलार्ज होगा, बड़ा हो जाएगा। फैटिग, थकान भी दिखेगा। बॉडी पेन, यानी टॉन्सिलाइटिस वाला व्यक्ति में या पेशेंट में क्या होगा कि बॉडी पेन भी दिखेगा, ये लक्षण हमको दिखेगा। आई नोज फेस स्वेलिंग, यानी हमारे जो आई है वहाँ पे भी स्वेलिंग दिखेगा, नोज पे भी स्वेलिंग दिखेगा, और फेस में भी क्या होगा कि स्वेलिंग दिखेगा टॉन्सिलाइटिस वाला पेशेंट को। नेक्स्ट है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस
हेलिटोसिस में क्या था, मुंह से बदबू टाइप का ऐसे गंध निकलता है या दुर्गंध निकलता है। नेक्स्ट है मेलाइसिस, यानी पेशेंट को क्या होगा कि बेचैनी टाइप का, उसको परेशान, टॉन्सिलाइटिस वाला पेशेंट को ये भी लक्षण दिखेगा, यानी बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। तो ये हमारा लक्षण था कि जो कि थ्रोट में पेन होना, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, फीवर, हेडेक, रनी नोज, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ और फेटिग्यू, बॉडी पेन, आई, नोज और फेस में स्वेलिंग दिखेगा, हेलिटोसिस दिखेगा, ये लक्षण दिखेगा, मेलाइसिस, ये भी सॉरी मेलाइस, ये हमारा लक्षण दिखेगा टॉन्सिलाइटिस वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। टॉन्सिलाइटिस का डायग्नोसिस यानी जांच क्या क्या होगा। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग। अगर कोई भी पेशेंट को किसी भी डिजीज़ का हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करें। रैपिड स्ट्रेप टेस्ट यानी थ्रोट कल्चर, यानी जो भी हमारा उसमें से जो भी स्वाब निकलेगा उसका हम लोग कॉटन के माध्यम से क्या करते हैं कि उसका टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक, यानी अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। इसका मेडिसिन का नाम है इराथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द है, तो उसको हम लोग आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल देंगे। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है कि यह एक इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। अगर किसी पेशेंट को अगर स्वेलिंग वगैरह हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको हम लोग डेक्सामेथाजोन और बीटामेथाजोन ये ड्रग्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को सारा प्रोसेस किया गया, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो उसको लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि टॉन्सिलेक्टोटॉमी होगा, यानी जो टॉन्सिल है उसको क्या किया जाता है, कट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो आज की क्लास में हम टॉन्सिलाइटिस पढ़ें, यानी टॉन्सिलाइटिस से जितने भी रिलेटेड टॉपिक था वो सबको पढ़ें। डिफिनेशन, डायग्नोसिस, कॉजेज, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और उसके बारे में इंट्रोडक्शन उसका पढ़ें। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।